के हर हरे दाग को धो रहा है, कि काई के हर हरे दाग को धो रहा है। देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है। मैं सुदर्शन न्यूज़ के उन तमाम दर्शकों का जो भारत में हैं और भारत से बाहर भी बैठ करके केवल भारत की बात करते हैं, उन सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं होली के पर्व की देता हूं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां पूरे सदन से गूंजें और रंगोत्सव का ये पर्व हम लोग यहाँ पर मिलकर के मनाएं। जो एक अवेद यज्ञ, एक अनुष्ठान हमारे आदरणीय सुरेश चौहान के जी कर रहे हैं, हिंदुत्व का एक शंखनाद जो वो कर रहे हैं, आज उसके लिए हम लोग यहाँ पर ये तमाम रचनाकार अपनी मोहर लगाने आए हैं, अपने दस्तावेज आप तक पहुंचाने आए हैं और ये कहने आए हैं कि रंगोत्सव आप सभी के लिए पुनीत हो, पावन हो और हर प्रकार का सुख समृद्धि आप लोगों के जीवन में लेकर के आए। क्या अमीर क्या दीन रंग से, कि क्या अमीर क्या दीन रंग से रंग जमालो छीन रंग से, कि क्या अमीर क्या दीन रंग से रंग जमालो छीन रंग से, देश भक्ति के रंग में डूबो खेलो होली तीन रंग से, कि खेलो होली तीन रंग से, खेलो होली तीन रंग से। जी हाँ, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे संस्कार हैं जो हम ऐसे उत्सव मनाते हैं। हमारे जितने भी पर्व हैं वो पर्व केवल और केवल आनंद के पर्व हैं, वो पर्व हमारी खुशियों के पर्व हैं। एक संस्कृति में जो बदलाव हम लोगों ने महसूस किया वो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं एक परिचय इन तमाम रचनाकारों का आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो आज सुदर्शन न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी के साथ रंगोत्सव मनाने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे दाहिने ओर जो बैठे हुए हैं ऐसे राजपाल सिंह जो हमारे बीच ग्वालियर की धरती से आते हैं, उनका एक बार जोरदार तालियों से हम लोग अभिनंदन करते हैं, सत्कार करते हैं। उनके ठीक बराबर में एक ऐसी शख्सियत है दोस्तों जिनके विषय में मैं ये कहूं कि उनका लेखन उनकी उम्र से भी आगे, उनकी उम्र आप लोगों के सामने है। आप देखें अगर उनको तो आप लोगों को एहसास होगा कि हम लोगों पर वरद हस्त रखने वाले हमारे वरिष्ठ कवि के रूप में आज इस मंच पर डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर की उपस्थिति है। मैं चाहता हूं मुक्तक सम्राट की एक बार जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करें, अभिनंदन करें। मुस्कान शर्मा आज आप लोगों के बीच दोबारा से आई हैं। इस चैनल से और आप लोगों से उनका जो रिश्ता है वो सब लोग जानते हैं कि कितना पुराना है। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि रंगोत्सव में अपनी महक अबीर के साथ आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मुस्कान शर्मा माधुरी हमारे बीच में है। एक बार चाहता हूं कि जोरदार तालियों से उनका भी अभिनंदन करें। हिंदी साहित्य अकेडमी के दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में आज इस मंच पर आदरणीय संदीप शजर जी की उपस्थिति होती है। पहली बार वो इस चैनल के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचाएंगे और पहली बार किस तरीके से आप लोग अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, ये बात सौरभ सुमन को ना कहनी पड़े। एक बार जोरदार तालियां मैं चाहता हूं कि संदीप शजर के लिए पूरे सदन से आए। और अब कुछ ताकत और लज्जा शेष हो तो आप लोग मेरे लिए भी बजा सकते हैं। क्रांति धरा मेरठ से वही पुराने फ्लेवर के साथ, वही पुराने एहसास के साथ, रंगों की खुशबू के साथ ये सौरभ सुमन आप लोगों के बीच रंगोत्सव मनाने के लिए मौजूद है। मैं पंक्तियां देता हूं कि क्या अंतर है हिंदुस्तान में और अन्यत्र अगर हम लोग बाहर जाएं कि वहां की माटी और वहां की सुगंध में। वो पंक्तियां देना चाहता हूं मंच के तमाम रचनाकार सुनना कि जो मीठा है अपनेपन के लड्डू और चूरमा इमरती में, कि जो मिठास है अपनेपन का लड्डू चूरमा इमरती में, वही अपनापन सा है हिंद में और हिंद की धरती में, कि वही अपनापन सा है हिंद में और हिंद की धरती में। अंतर जो होता है चाचा जी और अंकल में, कि अंतर जो होता है चाचा जी और अंकल में, अंतर वही है खुले द्वार और जुबानी संकल में, कि अंतर 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 वही है, अंतर वही है खुले द्वार में और जुबानी संकल में। जो मजा है डर में वो फियर में नहीं। अपनी भाषा का आनंद अलग है साहब, तब बोलता हूं कि जो मजा है डर में वो फियर में नहीं है, जो कुटी हुई भांग में है वो बियर में नहीं है। जो 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 कुटी हुई भांग में है वो बियर में नहीं है। जो मांझे में है वो थ्रेड में कहाँ है, कि जो 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 मांझे में है वो थ्रेड में कहाँ है। जो गर्म रोटी में है वो ब्रेड में कहाँ है, वो ब्रेड में कहाँ है, वो ब्रेड में कहाँ है। जो एहसास समंदर में है, जो एहसास समंदर में है वो सी में नहीं है, कि जो एहसास समंदर में है वो सी में नहीं है। जो मजा चाय की चुस्की में है वो ग्रीन टी में नहीं है, वो ग्रीन टी में नहीं है, वो ग्रीन टी में नहीं है। जो मजा अब आनंद लेना
जितने लोग बैठे हैं उनकी तमाम लोगों की हाथ उठा करके तालियां सुनना चाहता हूं कि जो मजा कतई कातिल लग रही हो कहने में है, नहीं आपके लिए नहीं कह रहा पंक्ति देता हूं कि जो मजा कतई कातिल लग रही हो कहने में है वो चार्मिंग में कहां है। कि जो मजा कतई कातिल हो लग रही हो, कि जो मजा कतई कातिल लग रही हो कहने में है वो चार्मिंग में कहां है। जो मजा बाबू सोना में है वो डार्लिंग में कहां है। जो मजा, ये भी हमारी देन है बाबू सोना। चाचा जी आप मत सुनना, आपके लायक काम नहीं है। पंक्ति देता हूं सुनना कि जो मजा बाबू सोना में वो डार्लिंग में कहां है। जो एहसास डैड को पिता मदर को मां कहने में है, कि जो एहसास डैड को पिता मदर को मां कहने में है, जो एहसास लिविंग रिलेशन में नहीं जॉइंट फैमिली में रहने में है, जो आनंद बाजार के पिज्जा बर्गर में नहीं, जो आनंद बाजार के पिज्जा बर्गर में नहीं मां के हाथ की दाल बाटी में है, वही अपनत्व विदेश की धरती में नहीं अपने देश की माटी में है। अपने देश की माटी में है, अपने देश की माटी में है। जी हां, अपने देश की माटी की गंध लेकर, ये गुलाल और ये अबीर लेकर सुदर्शन न्यूज आप सभी के बीच होली का उत्सव मनाने आया। आइए मैं क्रम को बढ़ाना चाहता हूं, पहले कवि को आमंत्रण देना चाहता हूं कि वो आए और रंगोत्सव के इस पावन पर्व पर जो भी वो लिख करके लेकर के आए हैं वो आप लोगों तक पहुंचाएं। और ऐसे में जब पहले कवि को आमंत्रण देना है तो वो कौन होना चाहिए? पहला कवि उस दक्षता के साथ, उस निपुणता के साथ अपनी बात आप तक पहुंचाए जिस दक्षता और निपुणता के साथ कई सचिन तेंदुलकर फील्ड में आकर के बल्लेबाजी किया करते थे। और उसके लिए हमारे इस मंच पर एक ऐसा सात्विक सा नाम, एक ऐसा शाश्वत सा नाम है जिसको हम सब संदीप शजर के रूप में जानते हैं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां आप सबकी आए और आमंत्रित हम करते हैं संदीप शजर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सौरभ सुमन जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए। और प्रखर राष्ट्रवाद के समाचार चैनल सुदर्शन न्यूज पे पहली बार उपस्थिति हुई है और एक बहुत ही अच्छे त्यौहार के अवसर पर ये कवि सम्मेलन है। वहीं से बात अपनी शुरू करता हूँ, सुनिएगा कि मन में उमंग लिए देश राग रंग लिए, पिचकारी प्यार की चलाने आ गए हैं हम। सुदर्शन न्यूज का कवि सम्मेलन है और तब पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि मन में उमंग लिए नवरस रंग लिए, मन में उमंग लिए देश राग रंग लिए, पिचकारी प्यार की चलाने आ गए हैं हम। और रंग ये बसंती कभी चढ़ के न उतरेगा, आत्मा में आपकी चढ़ाने आ गए हैं हम। तो काव्य प्रेमियों सुधी श्रोताओं के समक्ष यहाँ उद्गार दिल के सुनाने आ गए हैं हम। और काव्य शब्द अर्थ काव्य पुष्प, शब्द अर्थ भाव पुष्प काव्य में सहेज हैं जो इन गुलदानों में सजाने आ गए हैं हम। शब्द अर्थ भाव पुष्प काव्य में सहेजे हैं जो इन गुलदानों में सजाने आ गए हैं हम। और जैसा कि राष्ट्र प्रेम से सराबोर भगवा होली का ये कार्यक्रम है, तो मैं एक गीत का एक बंद रखने की कोशिश करता हूँ आप तक पहुँचने, उसी रंग का गीत रखता हूँ। सुनिएगा कि खेलें राष्ट्र प्रेम की होली, खेलें राष्ट्र प्रेम की होली, खेलें राष्ट्र प्रेम की होली, बोलें देशभक्त की बोली, खेलें राष्ट्र प्रेम की होली, बोलें देशभक्त की बोली। वंदे मातरम, ओ वंदे मातरम, खेलें राष्ट्र प्रेम की होली, बोलें देशभक्त की बोली, खेलें राष्ट्र प्रेम की होली, बोलें देशभक्त की बोली। वंदे मातरम, ओ वंदे मातरम। पंक्तियां सुनिएगा कि रंग गुलाल उड़ाता फिरता, रंग गुलाल उड़ाता फिरता दीवानों का टोला, रंग गुलाल उड़ाता फिरता दीवानों का टोला। मातृभूमि की खातिर जिसने रंगा बसंती चोला,
रंग गुलाल उड़ाता फिरता दीवानों का टोला। मातृभूमि की खातिर जिसने रंगा बसंती चोला। मस्तानों ने राष्ट्र प्रेम में, मस्तानों ने राष्ट्र प्रेम में झूम झूम कर बोला वंदे मातरम, ओ वंदे मातरम। और इस समय जो राष्ट्र की फजा है, 4 पंक्तियां उस फजा को निवेदित करता हूं कि ललाट उन्नत है अब प्रचंड भारत का। ऐसा ही प्रचंड स्वर है सुदर्शन युक्त पंक्तियां निवेदित करता हूं कि ललाट उन्नत है अब प्रचंड भारत का। प्रसन्न हो रहा है खंड खंड भारत का। ललाट उन्नत है अब प्रचंड भारत का। प्रसन्न हो रहा है खंड खंड भारत का। के प्राण दे के उकेरा जिसे शहीदों ने, के प्राण दे के उकेरा जिसे शहीदों ने। उभर रहा है वो चेहरा अखंड भारत का। उभर रहा है वो चेहरा अखंड भारत का। एक गीत के 1-2 बंद पढ़ता हूँ उसी स्वर में स्वर मिलाते हुए कि भुजदंडों में कीर्ति पताका, अधरों पर है गौरव गाथा। जय जनगण मन भाग्य विधाता, करते हम गुणगान, करते हम गुणगान। सब प्राणों का प्राण, सब प्राणों का प्राण हमारा भारतवर्ष महान। भुजदंडों में कीर्ति पताका, अधरों पर है गौरव गाथा। जय जनगण मन भाग्य विधाता, सब प्राणों का प्राण। करते हम गुणगान, करते हम गुणगान हमारा भारतवर्ष महान। अभी आपको आवाजें सुनने को मिलती, कोई सामाजिक स्नेह की बात करता, कोई गंगा जमुनी तहजीब की बात करता, तमाम तरीके की बातें होती हैं। लेकिन मैं आदिकालीन संस्कृति, हमारी जो प्राचीन परंपरा से चली आ रही संस्कृति है, उसकी बात करना चाहता हूँ। एक बंद के माध्यम से रखता हूँ, सुनिएगा कि वेद उपवेद ब्राह्मण उपनिषद आदि श्रुति वांग्मय की हमारी है परंपरा। किस परंपरा के लोग हैं हम? और मैं पंक्तियां अगर एक क्षण में पूरी हमारी आदिकालीन परंपरा को समाहित कर दिया हो, हमारी संस्कृति को समाहित कर दिया हो, तो आप सबकी तालियां, आप सबका समर्थन मांगता हूं। सुनिएगा कि वेद उपवेद ब्राह्मण उपनिषद आदि श्रुति वांग्मय की हमारी है परंपरा। अग्नि वायु आदित्य अंगिरा आदि ऋषियों के वंशज हैं हम और न्यारी है परंपरा। कि न्याय से वेदांत पर्यंत षड दर्शनों की अनुपालना की अधिकारी है परंपरा। और संस्कृति सभ्यता के आदि स्रोत हम ही हैं, हमने ही विश्व में उतारी है परंपरा। तो सब जग जिसको शीश झुकाता, सब जग जिसको शीश झुकाता। जय जनगण मन भाग्य विधाता, सब प्राणों का प्राण। करते हम गुणगान, करते हम गुणगान हमारा भारतवर्ष महान। और मैं पंक्तियां आगे करता हूं। कई बार लोग हमारे सरहद पर खड़े हुए जवान पर भी सवाल कर देते हैं, उनकी इच्छा शक्ति, उनकी निष्ठा को भी सवाल कर देते हैं। तब मैंने 4 पंक्तियां कहीं एक बंद के माध्यम से रखता हूं आपके बीच। सुनिएगा कि हर श्वास में है विश्वास, देशवासियों को चाहे आन बान और शान सौंप दीजिए। मैं पंक्तियां सारी देश की आवाम की तरफ से उन सरहद पर खड़े हुए सेनानियों को समर्पित कर रहा हूं।
कि हर श्वास में है विश्वास, देशवासियों को चाहे आन बान और शान सौंप दीजिए। अनुपम वर्षों से पोषित है भारतीय संस्कृति सभ्यता महान सौंप दीजिए। कि सौंप दीजिए जी मात भारती की अस्मिता को, जल थल और आसमान सौंप दीजिए। और देश की अखंडता पे आंच नहीं आने देंगे, सैनिकों के हाथ में कमान सौंप दीजिए। वो सैनिक जो शीश कटाता, सरहद पर जो शीश कटाता, जय जन गण मन भाग्य विधाता, सब प्राणों का प्राण करते हम गुणगान, करते हम गुणगान हमारा भारतवर्ष महान। भैया मैं अंतिम बंद इस गीत का रखता हूँ और उस गीत के उस बंद के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग महात्मा गांधी के देश के लोग हैं, हम महात्मा बुद्ध के देश के लोग हैं, हम महावीर स्वामी के देश के लोग हैं, हम अहिंसा के पुजारी लोग हैं। हम अहिंसक जरूर हैं, लेकिन हमारा दुश्मन कहीं ये ना सोचे कि हम अहिंसक हैं तो हम नपुंसक हैं। तब मैं ये पंक्ति चाहे निज जीवन में प्रेम क्षमा धैर्य विनय धारिये सुगुण और संतोष कीजिए। कि चाहे निज जीवन में प्रेम क्षमा धैर्य विनय धारिये सुगुण और संतोष कीजिए। शांति की उपासना का लक्ष्य साधने के लिए यदि है जरूरी खुलकर रोष कीजिए। तो राष्ट्र जागरण का पराग चहु और यहाँ, ये सुदर्शन न्यूज का कार्यक्रम है, राष्ट्र जागरण का मंच है, मैं तब पंक्तियां निवेदित करता हूँ। कि चाहे निज जीवन में प्रेम क्षमा धैर्य विनय धारिये सुगुण और संतोष कीजिए। शांति की उपासना का लक्ष्य साधने के लिए यदि है जरूरी खुलकर रोष कीजिए। कि राष्ट्र जागरण का पराग चहु और यहाँ खुद को सुआस में ही मदहोश कीजिए। और हो प्रतीत यदि बात सत्य कह रहा हूं मैं तो खुलकर वंदे मातरम घोष कीजिए। बोले वंदे भारत माता की, जान से प्यारी भारत माता, जय जनगण मन भाग्य विधाता, सब प्राणों का प्राण करते हम गुणगान, करते हम गुणगान हमारा भारतवर्ष महान। भुजदंडों में कीर्ति पताका, तालियों से साथ दीजिएगा। भुजदंडों में कीर्ति पताका, अधरों पर है गौरव गाथा, जय जनगण मन भाग्य विधाता, सब प्राणों का प्राण करते हम गुणगान, करते हम गुणगान हमारा भारतवर्ष महान। कि हम अपनी भावनाओं का सुघड़ संसार रखते हैं, हम अपनी भावनाओं का सुघड़ संसार रखते हैं, बसा होली के रंगों में अनूठा प्यार रखते हैं। गिले शिकवे हमारे यूं भी ज्यादा दिन नहीं रहते, हम अपने संस्कारों में सदा त्योहार रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ किया संदीप शजर जी ने। एक बार जोरदार तालियों से मैं चाहता हूं कि उनका अभिवादन हम लोग करें। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने एक बात ये कही कि ये महावीर का देश है, ये गांधी जी का देश है, ये अहिंसा का देश है। निश्चित तौर पर दोस्तों भगवान महावीर ने कहा कि अहिंसा परमो धर्मा। निश्चित तौर पर हम लोगों को अहिंसा के बूते पर आगे बढ़कर के बात करनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो पथ हमारे सुरेश चौहान के जी ने अपनाया है वो पथ भी आवश्यक है। वो पथ जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अपनाया है वो भी आवश्यक है। और जो बुलडोजर का डर आज हमारे प्रदेश में व्याप्त है वो भी आवश्यक है। कहीं मैं बहुत बहुत आभार, कहीं मैं पंक्तियां देना चाहता हूं। शाहिद मिर्जा हमारी धरती से आते हैं, उनकी पंक्तियां मुझे 4 याद आती हैं। आप लोगों तक पहुंच जाएं तो आप लोगों की तालियां उठें। और कहीं मिर्जा साहब इस समय अगर हो शयन कक्ष में तो उनको पता चले कि आज सुदर्शन न्यूज पर उनकी बात कही गई है। पोखरण जिस समय हुआ था आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सानिध्य में, तब उन्होंने कहा कि अहिंसा के मसाइल पर रजा अपनी भी रखते हैं,
अहिंसा के मसाइल पर रजा अपनी भी रखते हैं, कोई बुज़दिल समझ बैठे दवा इसकी भी रखते हैं। कि अहिंसा के मसाइल पर रजा अपनी भी रखते हैं, कोई बुज़दिल समझ बैठे दवा इसकी भी रखते हैं। और धमाकों से तो ए दुनिया फकत इतना दिखाना है गांधी भी मगर हम हाथ में लाठी भी रखते हैं, है गांधी भी मगर हम हाथ में लाठी भी रखते हैं, है गांधी भी मगर हम हाथ में लाठी भी रखते हैं। ये जो भारतवर्ष बदल रहा है, ये बदलना नितांत आवश्यक था। जब जब हम लोगों ने अपना गाल आगे किया, तब तब हमारे गालों पर तमाचे पड़े हैं। जिस दिन हम लोगों ने इस गाल के विरुद्ध पहला हाथ उठे और हम लोगों ने अपनी उंगलियों को भींचकर मुट्ठी बनाना सीख लिया, उस दिन वो होगा जो आज पूरे विश्व में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हो रहा है। आइए रंगोत्सव हम उसी शौर्य के साथ मनाते हैं। और मैं आमंत्रण देना चाहता हूं एक ऐसा नाम जो कि हम लोगों के मध्य प्रदेश की धरती से आता है। राजपाल सिंह ग्वालियर से हमारे बीच आते हैं। मैं चाहता हूं कि वो रंगों की बयार लेकर के आप तक पहुंचे और आप लोग तिलक करें एक बार गुलाल से और एक बार जोरदार तालियों से। आदरणीय भाई श्री राजपाल सिंह, पावन मंच को प्रणाम करते हुए और आज का जो पर्व है, सबसे पहले हम जिस मंच पर हैं, जिस जगह पर हैं, मैं उस मंच से शुरुआत करता हूँ। हमारे प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी कहते हैं कि जब समाज में कुदर्शन फैल रहा हो तब सुदर्शन की आवश्यकता होती है। तो एक गीत से मैं जोड़ता हूँ कि हम डरते नहीं बाधाओं से, दिल दुश्मन के भी जलते हैं। हम डरते नहीं बाधाओं से, दिल दुश्मन के भी जलते हैं। हम वो सूरमा है भारत के जो कांटों पर पलते हैं। आए संकट मातृभूमि पर, आए संकट मातृभूमि पर, हम नहीं डिगने वाले, हम सुदर्शन वाले, हाँ हम सुदर्शन वाले, हम सुदर्शन वाले, हाँ हम सुदर्शन वाले, हम सुदर्शन वाले, हाँ हम सुदर्शन वाले। और हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति का क्या है कि सभ्यताओं के दौर का जहान देखा है, सभ्यताओं के दौर का जहान देखा है, सहस्त्रों बार वीरों का बलिदान देखा है। और जो स्वप्न जो देखे हैं पूर्वजों ने वो जीवित हैं आंखों में, स्वप्न जो देखे हैं पूर्वजों ने वो जीवित हैं आंखों में। हमने गांधार से म्यांमार तक अपना भारत देखा है, हमने गांधार से म्यांमार तक अपना हिंदुस्तान देखा है। तो ये हमारी परंपरा है। और जब होली के रंग होते, एक वीरता का रंग, एक शौर्य का रंग नहीं छूटना चाहिए, तब मैं कहूँगा कि 1704 का युद्ध वो निराला था। जब वीरता की बात आती है तो केसरी होली की बात आती है, तो केसरिया जो हमारे सरदार हुए जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए, तब कहता हूँ कि 1704 का युद्ध वो निराला था। सच्चे गुरु का हर बेटा हिम्मत वाला था और नन्ही सी उम्र में मुगलों से लड़े थे। अब बलिदान याद कीजिए, फतेह सिंह, जोरावर सिंह, अजीत सिंह, जुझार सिंह, कि 1704 का युद्ध वो निराला था। सच्चे गुरु का हर बेटा हिम्मत वाला था और नन्ही सी उम्र में मुगलों से लड़े थे। धर्म की खातिर क्षण भर भी नहीं डिगे थे, चिनवा दिया दीवारों में। एक नाखून टूट जाने पर जब हम रोते हैं तब उस दर्द को याद कीजिए कि चिनवा दिया दीवारों में पर कर्म नहीं बदला, शहीद हो गए लड़ते लड़ते पर धर्म नहीं बदला, बलिदानी हो गए लड़ते लड़ते पर धर्म नहीं बदला। ये हमारी परंपरा थी और इस परंपरा को हम लोग जीने वाले लोग हैं। और एक मुक्तक रखता हूं मैं, जाति का बंध तोड़ो यार होली में। होली मिलन का पर्व होता है। जिन लोगों से साल भर आपकी मुलाकात नहीं होती, होली एक ऐसा पर्व है जो आपको मिलने का अवसर देता है। तब कहता हूं कि जाति का बंध तोड़ो यार होली में, मोह के बंध छोड़ो यार होली में। हम एक माँ के बेटे, हम एक माँ के बेटे, आपस में भाई भाई,
हम एक वाह, भारत वाह, माँ वाह, के वाह, बेटे, वाह, वाह, वाह। कि हम एक माँ के बेटे, आपस में भाई भाई, नाते सभी से जोड़ो यार होली में। भाई बहुत अच्छे, बहुत नाते अच्छे। सभी से जोड़ो यार होली में। और होली का त्योहार हो या दीपावली का त्योहार हो, एक षड्यंत्र हमारे समाज के खिलाफ हमेशा से चलता रहा है, जो है धर्म परिवर्तन का। ईसाई मिशनरियाँ हमारे त्योहारों पर छोटी छोटी भेंट के माध्यम से हमारे लोगों को धर्मांतरित करती। तब मैं कहता हूँ कि नदियों की धार को मोड़ा नहीं जाता। हमारी जो संस्कृति है वो चल रही है, उसका पालन करना चाहिए कि नदियों की धार को मोड़ा नहीं जाता, उठाया हुआ गांडिव तोड़ा नहीं जाता, और लड़ाई जो लड़ी जाए वो आखिरी सांस तक लड़ो। लड़ाई जो लड़ी जाए वो आखिरी सांस तक लड़ो। चुनौतियों के पल में भी धर्म छोड़ा नहीं जाता। चुनौतियों के पल में भी धर्म छोड़ा नहीं जाता। वाह 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 वाह। अब चूंकि होली का त्योहार है और राजनीति रंग की चर्चा ना हो, तो फिर होली का रंग फीका होता है। अभी 3 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए, तो इन राज्यों में सबसे पहले जो सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी है, मैं उस पार्टी से जोड़ता हूं आपको कि पूर्वोत्तर में भारत जोड़ो यात्रा कामना आई। पूर्वोत्तर में भारत जोड़ो यात्रा कामना आई। 3 राज्य की जनता बोली भगवा होली आई। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। अब बंगाल की तरफ चलते हैं कि बंगाल वाली दीदी से पूछो ना हाल। बंगाल वाली दीदी के पूछो ना भैया हाल। राम राम का नाम जपो तो दीदी हो बेहाल। बहुत अच्छे। और बुलडोजर की बात आपने कही थी, तो बुलडोजर बाबा पे कविता तो सुनाना ही पड़ेगा कि विधानसभा में योगी गरजे ना गली टीपू की दाल। विधानसभा में योगी गरजे ना गली टीपू की दाल। बाप के नाम पे बाबा धुन गए टीपू हुए बेहाल। जुगीरा सारा रा रा रा, जुगीरा सारा रा रा रा। एक भाषण में गोरखपुर का के जो बाबा है योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में दिया था। विधानसभा में बाबा जी का भाषण ऐसा था जैसे क्रिस्टल के छक्के पड़ रहे हों। तो कहूँगा कि गोरखपुर के बाबा का भाषण सुना है सच्चा। गोरखपुर के बाबा का भाषण सुना है सच्चा। बाबा ने बतला दिया टीपू अभी है बच्चा। जुगीरा सारा रा रा रा, जुगीरा सारा रा रा रा। और चूंकि राजनीति की रंग की बात की जा रही है, तो एक दिल्ली की बात ना की जाए तो फिर थोड़ा सा फीका रहेगा। और सारे राज्य वालों ने अपनी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जिसने समस्या को ही मुख्यमंत्री बना रखा है। तब कहता हूँ सिसोदिया जी जब जेल में जा रहे थे तो सत्येंद्र जैन जी क्या गा रहे होंगे कि तुम पास आए यूं मुस्कुराए, बहुत अच्छे। न जाने क्या क्या सपने दिखाए। और केजरीवाल जी के जो विधायक है, जो मंत्री है, उन्हें इतनी शक्ति कैसे मिलती है? इसके ऊपर हमारे साथ केजरीवाल तो किस बात की चिंता। हमारे साथ केजरीवाल तो किस बात की चिंता। करें हर रोज ही बवाल तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न डरने की हमें चिंता। न खाने की, दिल्ली में दंगे हो जाते हैं, दिल्ली में ताहिर हुसैन जैसे लोग दंगे कर जाते हैं, अमानतुल्लाह खान जैसा लोग हिंदू विरोधी बयान देते रहते हैं, तब भी उन्हें खुला संरक्षण मिलता है। तब कहता हूँ हमारे साथ केजरीवाल तो किस बात की चिंता। करूं हर रोज ही बवाल तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न डरने की हमें चिंता। करें घोटाला एक साथ तो किस बात की चिंता। करें घोटाला एक साथ तो किस बात की चिंता। तो जब घोटाले करेंगे तो सजा तो होगी ही। तब कहूँगा भूख लगेगी तो खाना पड़ेगा। सीबीआई सिसोदिया जी से कि भूख लगेगी
तो खाना पड़ेगा, जेल 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 तुमको जाना पड़ेगा, भूख लगेगी तो खाना पड़ेगा, जेल 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 तुमको जाना पड़ेगा, घोटाला अगर किया तो सजा मिलेगी, घोटाला अगर किया तो सजा मिलेगी, साथ सतेंद्र का निभाना पड़ेगा, साथ सतेंद्र का निभाना पड़ेगा। अब जेल में पहुंच गए, संवाद देखिए कि सत्येंद्र जैन जी उनको क्या बोलते हैं सोंधिया जी को, कि चिंता नहीं करो कुछ और आएंगे, चिंता नहीं करो कुछ और आएंगे, साथ में मालिक के मसाज कराएंगे। जेल में सब सुविधाएं हैं उनको कि साथ में मालिक के मसाज कराएंगे, काजू बादाम विस्की मंगाना पड़ेगा, काजू बादाम विस्की मंगाना पड़ेगा, जेल 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 तुमको जाना पड़ेगा, भूख लगेगी तो खाना पड़ेगा, जेल 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 तुमको आना पड़ेगा। और एक अंतिम मैं रखता हूँ, कविता रखता हूँ, क्योंकि युवा हूँ तो युवा प्रेम के रंग से नहीं चूकता है। तो होली का रंग राधा कृष्ण के प्रेम की तरह होता है। कि मैंने कभी लिखा था कि कृष्ण जैसा तुम्हें हम चाहने लगे, कृष्ण जैसा तुम्हें हम चाहने लगे, राधे राधे की धुन गुनगुनाने लगे, छोड़ गोकुल को हम सांवरे हो गए, छोड़ गोकुल को हम सांवरे हो गए, घर वृंदावन में अब बसाने लगे, कृष्ण जैसा तुम्हें हम चाहने लगे। कि रुख हवाओं का मोड़ना पड़ता है, रुख हवाओं का मोड़ना पड़ता है, हाथ अपनों की खातिर जोड़ना पड़ता है, और ब्याह रचाना चाहते हो किसी सीता से तो धनुष श्री राम की तरह तोड़ना पड़ता है, धनुष श्री राम की तरह तोड़ना पड़ता है। बहुत अच्छा काव्य पाठ भाई राजपाल जी ने किया। मैं चाहता हूँ तालियों से उनका अभिनंदन करें। उन तक एक बात उन्होंने अपने अंदाज में आप तक कही कि बुलडोजर बाबा और बाबा की होली। मैं 4 पंक्तियां आप लोगों तक पहुंचाता हूं, सुनना कि मेरठ झांसी या देवरिया सब बाबा का, कि मेरठ 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 झांसी या देवरिया सब बाबा का, गंगा जमुना सा ये दरिया सब बाबा का, कि गंगा जमुना सा ये दरिया सब बाबा का, अंग चढ़ा लो कच्चा पक्का चाहे जैसा, रंग हो भगवा या केसरिया सब बाबा का, कि रंग हो भगवा या केसरिया सब बाबा का, रंग हो भगवा या केसरिया सब बाबा का। जी हाँ, असलियत ये है कि आज हम उत्तर प्रदेशवासी होली को अपने रंग से मनाना सीख गए हैं, केवल इसलिए क्योंकि वहां पर अनुशासन की विजय हुई है, केवल इसलिए क्योंकि वहां पर शासन की विजय हुई है। आइए मैं क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं। एक बात और इस मंच से कही गई, गंगा जमुनी तहजीब। मैं यहां पर एक छोटा सा विरोध अंकित कराना चाहता हूं। हमने कब दे दी जमुना? जिस जमुना के किनारे भगवान श्री कृष्ण ने अनेकानेक लीलाएं की हो, जहां पर मान भंग किया गया हो कालिया का, कालिया नाग का, वो गंगा वो जमुना सब सनातनियों की है, सब हमारी है। मैं सब पंक्तियां देता हूं और आमंत्रण देना चाहता हूं। एक ऐसे कवि को अब आमंत्रण देना चाहता हूं दोस्तों, जो क्रांति धरा मेरठ से आप लोगों के मध्य आएंगे और उनकी भाषा में, उनकी बातों में आप लोग ये महसूस करेंगे कि कविता कितनी बड़ी यात्रा करके आप लोगों तक पहुंचती है। एक कवि जो उनकी उम्र का है, अगर आप इस मंच से सारे कवियों को देखें और केवल डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर को देखें तो आप लोगों को मालूम होगा कि हमसे आगे जो पीढ़ी जा चुकी है उसका नेतृत्व करने वाले हैं। जो आयु डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर जी की है, उनके बारे में एक किंवदंती है, एक बात हमेशा कही जाती है कि डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर ने ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर काव्य पाठ ना किया हो, कविताएं ना लिखी हो। ये कहा जाता है कि अगर डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर का पूरा साहित्य नोट कर लिया जाए, उनकी कविताओं को नोट कर लिया जाए, तो जो किताबें इकट्ठा होंगी उसको हम जैसा युवा अपने कांधे पर लाद करके नहीं चल सकता। जिसने इतना लिखा, मैं उनको इन पंक्तियों से आमंत्रण देता हूं। कहीं दिनेश दा ने कहा कि असर पल भर में हर महफिल में अपना छोड़ जाता है,
फिजाओं में महक वो आसमानी छोड़ जाता है। वो आता है तो सब खामोश होके उसको तकते हैं, चला जाता है तो महफिल में चर्चा छोड़ जाता है। जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर आपके बीच। धन्यवाद सौरभ जी। मित्रों, हम आभार व्यक्त करते हैं सुदर्शन न्यूज चैनल का, जहां जितना सुंदर राष्ट्रीय कार्यक्रम और होली के रंगों की बातों का कार्यक्रम कवियों के द्वारा रखा गया। चार पंक्ति से अपनी बात शुरू करता हूं। पहले शहीदों की और देश की बात, फिर होली की और फिर थोड़ी सी भगवा की बात आ रही है कि जलता हुआ गांधी का वतन देख रहा हूं, जलता हुआ गांधी का वतन देख रहा हूं, पुस्तक की जगह हाथ में गन देख रहा हूं, और कैसे विवेकानंद बने कल कोई बच्चा, पीढ़ी में चरित्रों का पतन देख रहा हूं। और आस्था और श्रद्धा घट रही हैं जी, आस्था और श्रद्धा घट रही हैं, पीढ़ियां संस्कृति से हट रही हैं, और चले आओ कन्हैया चक्र लेकर, तुम्हारी रोज गैया कट रही हैं, तुम्हारी रोज गैया कट रही है। आज शहीदों को याद करने का दिन भी है। ये चार पंक्तियां कि जो राज कर गए हैं तूफान पे आंधियों पर, जो राज कर गए हैं तूफान पे आंधियों पर, झेले हैं बड़े जोखिम फौलादी छातियों पर, और कैसे उन्हें भुला दें, थे देशभक्त सारे, आओ दिए जलाएं उनकी समाधियों पर, आओ दिए जलाएं उनकी समाधियों पर। क्यों जलाएं? कि किसी ने गोलियां खाई, किसी ने सर चढ़ाए थे, किसी ने गोलियां खाई, किसी ने सर चढ़ाए थे, वतन के वास्ते बच्चे दीवारों में चिनवाए थे, और सही थी यातनाएं इसलिए आजाद है भारत, उन्हें मेरा नमन जो भारती के काम आए थे, जो भारती के काम आए थे। बढ़िया चाची। जब हमारे वीरों की जाबाजों की बात चल रही है, तो पड़ोसी मुल्कों को जो हमारे साथ दुश्मनी करने की हिमाकत करने का प्लान करते हैं, चार पंक्तियां हाथों हाथ कि अगर आंखें तरेरी फिर तो आंखें काट देंगे हम, अगर आंखें तरेरी फिर तो आंखें काट देंगे हम, किए अनुबंध जो अब तक सभी को फाड़ देंगे हम, और हमारी देशभक्ति पर जरा भी शक नहीं करना, जहां सोचा नहीं तूने तिरंगा गाड़ देंगे हम, तिरंगा गाड़ देंगे। और मित्रों, होली का त्योहार है तो ये चार पंक्तियां कि गुलशन महक रहे हैं फुलवारियों से खेलो, गुलशन महक रहे हैं फुलवारियों से खेलो, गलियों में और घरों में पिचकारियों से खेलो, और गलियों में और घरों में पिचकारियों से खेलो, ना जाने कौन तुमको हंसकर गले लगा ले, जाकर के पनघटों पर पनिहारियों से खेलो, पनिहारियों से खेलो। इसके बाद एक छोटी सी रचना, यह आपको शायद पसंद आएगी। मैं एक बात आदरणीय डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर जी के लिए कहना चाहूँगा कि वास्तव में जितने रंगों का प्रयोग हम लोग होली के दिन में करते हैं, उतने रंगों के रस आदरणीय डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर जी की कविताओं में हमें देखने को मिलते हैं। चाहे करुणा की बात हो, चाहे ओज की बात हो, चाहे हास्य की बात हो, हर रस में जिन्होंने बहुत लिखा और बहुत खूब लिखा, वो नाम होता है डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर का। मेरा मन है कि एक बार जोरदार तालियां सबकी आए, और आज भरपूर मन के साथ हम लोग ईश्वर चंद गंभीर जी को इसलिए भी सुने, क्या है कि हम लोग युवा हैं, अगले साल फिर आ सकते हैं। नहीं, गंभीर जी बड़े कवि हैं, अगली बार हमें समय दिया ना दिया, तो मेरा मन है कि हम लोग भरपूर सुने। एक बार जोरदार तालियां बजाएं डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर आपके बीच। चलिए, एक छोटी सी रचना है राष्ट्र के सम्मान में, वीरों के सम्मान में और होली के अभियान में, थोड़ा सा एक रचना। आशीर्वाद चाहूंगा मंच का सहयोग कि हिंदुत्व की पताका को फहरा के रहेंगे, हिंदुत्व की पताका को फहराएंगे मिलके, हिंदुत्व की पताका को फहराएंगे मिलके,
हिंदुत्व की पताका को फहराएंगे मिलके, हम राम राज देश में सब लाएंगे मिलके, हम राम राज देश में सब लाएंगे मिलके। आपस की नफरतों को तो होली में जला दो, आपस की नफरतों को तो होली में जला दो, हम एक थे रहेंगे भी दिखलाएंगे मिलके, चाचा जी वाह हम वाह एक थे रहेंगे भी दिखलाएंगे मिलके, हम राम राज देश में सब लाएंगे मिलके। और शेर देखें जी। केसरिया रंग भगवा का पानी में घोल दो, केसरिया रंग भगवा का पानी में घोल दो, उसके ही रंग में हम सभी रंग जाएंगे मिलके, वाह चाचा जी वाह वाह उसके ही रंग में हम सभी रंग जाएंगे मिलके, हम राम राज देश में लाएंगे सब मिलके। और अपना तिरंगा आन बान शान है अपनी, अपना तिरंगा आन बान शान है अपनी, इसके लिए सरों को भी कटाएंगे मिलके, इसके लिए सरों को भी कटाएंगे मिलके, हम राम राज देश में सब लाएंगे मिलके। समरसता की पिचकारियों में प्रेम को भर दो, समरसता की पिचकारियों में प्रेम को भर दो, प्रेम को भर दो, अब सारे वंदे मातरम गाएंगे मिलके, अब सारे वंदे मातरम गाएंगे मिलके, हम राम राज देश में सब लाएंगे मिलके। दुश्मन जो है मानवता के दुश्मन है हमारे, दुश्मन है जो मानवता के दुश्मन है हमारे, गद्दार देशद्रोही को मिटाएंगे मिलके, गद्दार देशद्रोही को मिटाएंगे मिलके, हम राम राज देश में सब लाएंगे मिलके। मुद्दत के बाद रोशनी देखी है दिए में, ध्यान और आशीर्वाद दोनों पकड़े, जरा पंक्ति को पकड़े। मुद्दत के बाद रोशनी देखी है दिए में, नफरत की आंधियों से हम बचाएंगे मिलके, नफरत की आंधियों से हम बचाएंगे मिलके। सेनानियों शहीदों को करते हैं हम नमन, क्या बात है, सेनानियों शहीदों को करते हैं हम नमन, जब तक है सांस सर को हम झुकाएंगे मिलके, जब तक है सांस सर को हम झुकाएंगे मिलके, हम राम राज देश में सब लाएंगे मिलके। रंगों का ये त्योहार है, रंगों से खेलिए, रंगों का ये त्योहार है, रंगों से खेलिए, अपनी परंपराओं को निभाएंगे मिलके, अपनी परंपराओं को निभाएंगे मिलके।
गंभीर वरद हस्त है, इस सर पे गम नहीं। हाँ गंभीर वरद हस्त है, इस सर पे गम नहीं। भारत को विश्व का गुरु बनाएंगे मिलके, भारत को विश्व का गुरु बनाएंगे मिलके। हम राम राज देश में सब लाएंगे मिलके, हिंदुत्व की पताका को फहराएंगे मिलके। और अंत में एक मुक्तक कि थोड़ा सा ये ध्यान रख के चलें कि भाई ये त्योहार हंसी मजाक ठिठोली का है, बस ध्यान ये रखें कि होली का त्योहार है, मस्त महीना फाग। होली का त्योहार है, मस्त महीना फाग, और भाभी उन्मादी हुई, भाग सके तो भाग। ये रखा ध्यान। और जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, याद करते रहो, याद आते रहो, और रह न जाए अंधेरा कहीं दूर तक, बस मोहब्बत के दीपक जलाते रहो। बहुत अच्छे। जय हिंद, जय भारत। सबको ढेर सारी होली। बहुत फिर मिलेंगे। जय हिंद। बहुत शानदार काव्य पाठ डॉक्टर ईश्वरचंद गंभीर जी ने किया। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, मतलब कविता पढ़ के वो चले गए हैं। मेरा मन है कि एक बार तालियों से हम लोग उनका अभिनंदन करें। बहुत शानदार उन्होंने अपनी बात आप तक पहुंचाई। मैं क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं दोस्तों। ये हिंदी का उत्सव रंगों के साथ मिलकर आप लोगों के भाल पर, आप लोगों के गाल पर गुलाल मलने के लिए आया है। क्या है ये हिंदी? हमारे कुनबे के बड़े कवि कहीं गोपाल दास नीरज ने कहा कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। ये कवि उस हिंदी की आराधना करके, उसकी वंदना करके आज आप लोगों के बीच में अपना एक अहम पद निभा रहे हैं, अपना एक कद निभा रहे हैं। तब कहता हूं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। कि मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। और कहीं मुझे विजय प्रेमी जी की 2 पंक्तियां याद आती हैं। वो बोल करके मैं उस कवित्री को अब आमंत्रण देना चाहता हूं, जिन्होंने देशभक्ति की भी बात कही, जिन्होंने प्यार की मनुहार की भी बात कही, जिन्होंने श्रृंगार की भी बात कही तो अंगार की भी बात कही। ऐसी सर्वगुण संपन्न और सर्व रसों में लिखने वाली कवित्री मुस्कान यहां पर विद्यमान है, बैठी हैं। मैं उनको आमंत्रण देना चाहता हूं कि मेरे पुण्य कर्म थे शायद जो मुझको यह दान मिला। पूरे विश्व में केवल 2 भाषाएं हैं जिनमें इस प्रकार के कविता के उत्सव होते हैं, एक हिंदी और एक उर्दू। विश्व की सर्वाधिक प्रचलित भाषा है अंग्रेजी, लेकिन आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि अंग्रेजी में कोई कवि सम्मेलन होता है। ये नेमत हमको मिली, तब मैं पंक्तियां देता हूं और आमंत्रण देना चाहता हूं कि मेरे पुण्य कर्म थे शायद जो मुझको यह दान मिला। मेरे 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 पुण्य कर्म थे शायद जो मुझको यह दान मिला। कहने को कविता मिली मुझे, रहने को हिंदुस्तान मिला। कहने को कविता मिली मुझे, रहने को हिंदुस्तान मिला। माधुरी मुस्कान शर्मा हमारे बीच आती हैं गाजियाबाद से। वो अपने रंगों की, अपनी कविताओं के रंगों की बयार लेकर आप तक पहुंचे, इसलिए एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। माधुरी मुस्कान शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना खूबसूरत संचालन हो रहा है। देश के सर्वश्रेष्ठ संचालक जो हमारे बीच में हैं उनको बधाई देती हूँ। आप इधर पहुँच गए, मैं उधर देख रही थी। और बहुत सुंदर कविताएं इस मंच से बहुत सुंदर कविताएं इस मंच से पढ़ी गई, सबको मैं बधाई देती हूँ। तो कुछ अलग रंग रखने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले मैं हमारे सुदर्शन चैनल के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को बधाई देती हूं अलग अलग रंग की, कि आपके जीवन में अलग अलग रंग हों, अलग अलग खुशियां हों, अलग अलग मुस्कान के साथ आप मुस्कराते रहें। तो देखिएगा मैं क्या लेकर आई हूं, आप सबके बीच में रखती हूं, आज्ञा चाहती हूं सबसे, कहती हूं। जूही गेंदा चनार की खुशबू, जूही गेंदा चनार की खुशबू, लाई हूँ मैं बाहर की खुशबू। मेरे गीतों को दीजिए साहब, मेरी गज़लों को दीजिए साहब, आप भी अपने प्यार की खुशबू, आप भी अपने
अपने प्यार की खुशबू। देखिए होली का महोत्सव है, फागुन का महीना है, तो 4 पंक्तियां मैं फागुन पर रखती हूँ और आगे चाहती हूँ कि मस्तियों से भरा भरा फागुन, हर तरफ है हरा भरा फागुन, खिल उठे आज फूल के सर के, खिल उठे आज फूल के सर के, और बैठी है ये धरा फागुन, और बैठी है ये धरा फागुन। देखिए रंगों का महोत्सव है, रंग भी होने चाहिए और दिलों में किस तरह से होली हो, दिलों से किस तरह से होली मनाई जाए। 4 पंक्तियां आप सबके बीच में रखती हूँ, देखिएगा। जख्म दिलों के जब सिल जाएं तब ही समझो होली है, जख्म दिलों के जब सिल जाएं तब ही समझो होली है, दिल भी फूलों से खिल जाएं तब ही समझो होली है, भूल के सारे गुजरे शिकवे झूम उठे गम के मौसम, भूल के सारे गुजरे शिकवे झूम उठे गम के मौसम, यारों दिल से दिल मिल जाए तब ही समझो होली है, यारों दिल से दिल मिल जाए तब ही समझो होली है। अब मैं बात करती हूँ, देखिए राष्ट्रवादी चैनल पर मैं खड़ी हूँ और यहाँ से जब तक राष्ट्रवादिता की बात नहीं होती तो मैं इस कवि सम्मेलन को अधूरा समझती हूँ, क्योंकि एकमात्र ये चैनल है जहाँ से हम खुल के राष्ट्रवादिता की बात कह सकते हैं। और पहुँचती हूँ मैं उन सैनिकों तक, पहुँचती हूँ मैं उन वीरों तक कि जिससे हम जिसके वहाँ होने से हम अपने गालों पर इन रंगों को लगा सकते हैं, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ इस त्योहार को मना सकते हैं, हर त्योहार को मना सकते हैं। पहुँचती हूँ मैं। झूम उठे मन मस्ती में फिर ऐसा चंगा कर दे तू, झूम उठे मन मस्ती में फिर ऐसा चंगा कर दे तू, मेरे लहू की एक एक बूंद को आकर, मेरे लहू की एक एक बूंद को आकर गंगा कर दे तू, सरहद के प्रहरी घर आजा साथ मनाऊं होली में, सरहद के प्रहरी घर आजा साथ मनाऊं होली में, 3 रंग में तन मन रंग दे और तिरंगा कर दे तू, 3 रंग में तन मन रंग दे और तिरंगा कर दे तू। बात करती हूँ और कहती हूँ, शहादत की वो कुर्बानी की रस्मों को निभाया है, शहादत की वो कुर्बानी की रस्मों को निभाया है, खड़े हैं तान कर सीना नहीं फिर सर झुकाया है, किया दुश्मन को शेरों ने धराशायी मिटा डाला, किया दुश्मन को शेरों ने धराशायी मिटा डाला, लहू से इस तरह होली का फिर उत्सव मनाया है, लहू से इस तरह होली का फिर उत्सव मनाया है। तो देखिए मैं बात करती हूँ उन सरहद के प्रहरियों की, उन पत्नियों की, जब पत्नियां बैठी होती हैं अपनी सखियों के साथ तो वो क्या कहती हैं, देखिएगा। सखी मत पूछ कैसी है अजब ही ढंग की होली, सखी मत पूछ कैसी है अजब ही ढंग की होली, बमों का शोर संगीनों के साए जंग की गोली, लिटाकर जिस्म बारूदों से कर डाला मर खुद को, पिया ने आज खेली है तिरंगे रंग से होली, पिया ने आज खेली है तिरंगे रंग से होली। अब एक गीत आप सबके सामने रखने का प्रयास करती हूँ और मैं वहाँ तक गीत को पहुँचाती हूँ जो कहते हैं कि हमें वंदे मातरम नहीं गाना, जो कहते हैं कि वंदे मातरम गाना पाप है, हमारे धर्म में नहीं आता, या फिर हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि हम हिंदुस्तानी ही नहीं हैं। तो मैं पहुँचती हूँ और एक गीत वहाँ तक रखने का प्रयास करती हूँ, देखेगा। जब तक प्राण रहेंगे तन में देशभक्ति बस होगी मन में, जब तक प्राण रहेंगे तन में देशभक्ति बस होगी मन में, चाहे कोई मुश्किल आए सिर्फ यही दोहराएंगे, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे,
वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। वंदन निवेदित करती हूँ। वीर शिवा का महाराणा का स्वाभिमान है जिसमें, वीर शिवा का महाराणा का स्वाभिमान है जिसमें, जिसमें त्याग पद्मिनी का है निज सम्मान है जिसमें, जिसमें त्याग पद्मिनी का है निज सम्मान है जिसमें। मुँह की खाएंगे जो वो भी, मुँह की खाएंगे वो जो भी, बन खिल जी टकराएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। अगला बंद निवेदित करती हूँ और कहाँ तक पहुँचती हूँ देखेगा। शेखर बिस्मिल वीर भगत की जिसमें निहित जवानी है, शेखर बिस्मिल वीर भगत की जिसमें निहित जवानी है, जिसके अक्षर अक्षर में बस इंकलाब कुर्बानी है, जिसके अक्षर अक्षर में बस इंकलाब कुर्बानी है। बलिदानों की परंपरा का हम इतिहास बचाएंगे, बलिदानों की परंपरा का हम इतिहास बचाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। और इस बंद की अंतिम पंक्तियां रखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कहती हूँ हर भारतवासी का, इससे बहुत एक विशेष पंक्तियां देने जा रही हूँ मैं, आप सबके समक्ष रखने जा रही हूँ देखेगा। हर भारतवासी का इससे एक अटूट ही नाता है। जब हम वंदे मातरम बोलते हैं तो हमारे दिल में, हमारे रग रग में वंदे मातरम होता है। हम ऊपर से नहीं, जिस्म से बोलते हैं और अंदर से बोलते हैं वंदे मातरम। कहती हूँ हर भारतवासी का इससे एक अटूट ही नाता है, हर भारतवासी का इससे एक अटूट ही नाता है। जो वंदे मातरम न गाए हमें गवाना आता है, जो वंदे मातरम न गाए हमें गवाना आता है। हर भारतवासी का इससे एक अटूट ही नाता है, जो वंदे मातरम न गाए हमें गवाना आता है। वो गद्दार ही होंगे जो इस गाथा से कतराएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। भारत माता की वंदे वंदे बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मुस्कान माधुरी शर्मा जी का। बहुत शानदार उन्होंने काव्य पाठ किया। आइए मैं अपनी बात कुछ आप लोगों तक पहुंचाता हूं। जब हम लोग रंगों की बात करते हैं, जब हम लोग उत्सव की बात करते हैं, तो हम लोगों को एक सामने एक ऐसा माहौल भी दिखाई देता है जिस पर तंज किए बगैर हम लोगों को लगता है कि रंगोत्सव पूरा नहीं हुआ, होली पूरी नहीं हुई। और वो क्या है? वो है हमारे यहाँ की देश की राजनीति। मैंने एक दृश्य बनाया है, आप सब कभी भी सुनिएगा और जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं वो सुनिएगा। तमाम बड़े दलों के जो बड़े नेता हैं वो सामने बैठे हुए हैं और 2024 का जो चुनाव है वो दस्तक दे रहा है। ऐसे में हर कोई अपने रंगों से जनता को रंगना चाहता है। एक एक नेता उठाता हूं और बात आप तक पहुंचाता हूं। आनंद लेना, मजे की मस्ती की बात करता हूं, सुनना। पहली होली मायावती। मायावती जी क्या कहती है कि मुद्रा होती नीली पत्ती, नीले से हर नोट रंगा है। कि मुद्रा होती नीली पत्ती, नीले से हर नोट रंगा है। बाबा भीमराव का नीला जाकर देखो कोट टंगा है। अरे वाह, बाबा भीमराव का नीला जाकर देखो कोट टंगा है। केसरिया से भाल रंगा है, कहीं हरा कहीं लाल रंगा है। कि केसरिया से भाल रंगा है, कहीं हरा कहीं लाल रंगा है। नीले से बस बहन कुमारी मायावती का गाल रंगा है। कि नीले से बस बहन कुमारी मायावती का गाल रंगा है। नीला अंबर नीला पानी, कि नीला अंबर नीला पानी, नीला ये संसार हुआ है। आजा नीला रंग लगा ले, डिब्बा कब से बिना छुआ है। आजा 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 नीला रंग लगा ले, डिब्बा कब से बिना छुआ है। अब अगले नेता के रूप में आती हैं ममता बनर्जी।
कलकत्ता से आप लोगों के बीच डायरेक्ट, और क्या डिमांड है उनकी वो सुनिएगा कि एई काकी कोकू एई, आप लोगों ने सब सुनी होगी उनकी भाषा कि एई काकी कोकू मेरा रंग लगा ले तू, कि मेरा 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 रंग लगा ले तू। रंग जो शाश्वत है श्वेत है, चदरिया है कबीर की। रंग जो शाश्वत है श्वेत है, चदरिया है कबीर की। हाँ मेरे वसन के जैसी ही जिसमें महक हो अबीर की, कि हाँ 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 मेरे वसन के जैसी ही जिसमें महक हो अबीर की। मेरे बिना विपक्ष का पक्ष भी सूना है, कि मेरे बिना विपक्ष का पक्ष भी सूना है। गठबंधन के षड्यंत्रों का कक्ष भी सूना है, कि गठबंधन के षड्यंत्रों का कक्ष भी सूना है। काका कुकू चाचा छी वाली समझ ले बोली, कि काका कुकू चाचा छी वाली समझ ले बोली। आजा खेल ले दीदी के संग कलकत्ते की होली, कि आजा 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 खेल ले दीदी के संग कलकत्ते की होली। और जब ये तमाम नेता वहां पर खड़े हों तो अखिलेश यादव जी कैसे पीछे रह सकते हैं। अखिलेश यादव जी की होली आप देखना, और वो किस तरीके से रिझाते हैं वो आप देखना। एक कवि की भावना, ये मेरी निजी भावनाएं हैं, मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं, सुनना। कि मेरे पास रंगों की भरमार है, मेरे पास रंगों की भरमार है, लेकिन रंगों में थोड़ी तकरार है, कि लेकिन रंगों में थोड़ी तकरार है। लाल लोहिया की शक्ति का लोहे का, कि लाल लोहिया की शक्ति का लोहे का। हरा लिया रस खान के मिश्रित दोहे का, कि हरा लिया। और अब आप लोगों की जितने लोग यहाँ पर सदन में बैठे हैं और जितने पूरे विश्व में इस चैनल के माध्यम से, सुदर्शन के माध्यम से सत्य सुन रहे हैं, अब उनकी तालियों की मोहर, उनके तालियों के दस्तखत चाहता हूं कि हरा लिया है रस खान के मिश्रित दोहे का। रंगों में नफरत की थोड़ी साख भी है, अब उठाना तालियां, कि रंगों में नफरत की थोड़ी साख भी है, रंगों में नफरत की थोड़ी साख भी है। रामचरितमानस की थोड़ी राख भी है, कि रामचरितमानस की थोड़ी राख भी है। स्वामी मौर्य के भाल पे मैंने तिलक किया, क्या कहते हैं अखिलेश, कि स्वामी मौर्य के भाल पर मैंने तिलक किया। राम राज्य और राम से दूर ये फलक किया। होली होती है मेरी बस दंगों में, कि होली होती है मेरी बस दंगों में। राम भक्तों का लहू मिला है रंगों में, कि राम भक्तों का लहू मिला है रंगों में, राम भक्तों का लहू मिला है रंगों में। आजा इन रंगों से खेले टोलिया, साइकिल पर चढ़कर खेले होलिया, कि साइकिल पर चढ़कर खेले होलिया, साइकिल पर चढ़कर खेले वो होलिया। ये भाव थे अखिलेश यादव जी के। एक नाम अधूरा सा लगता है, अगर उसका नाम न लिया जाए तो ऐसा लगता है कि राजनीति में नींबू की खटास नहीं है, और वो खटास आती है हमें दिल्ली की राजनीति से। मैं बात करता हूं, अगर आपको बिल्कुल नई नई छुअन लगे तो उसके एहसास सुदर्शन तक पहुंचाइएगा कि अरविंद केजरीवाल जी वो होली के लिए पब्लिक से कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सुनना। कि मेरे पास है विस्मयकारी जादू भरा गुलाल, मेरे पास है विस्मयकारी जादू भरा गुलाल। बाहर खेलूं अंदर खेलूं मन में बस यही मलाल, कि बाहर खेलूं अंदर खेलूं मन में यही मलाल। विस्मयकारी क्यों है सुन लो, खास है इसमें क्या, कि जो गुलाल वो लेकर के खड़े हैं उसके अंदर खास बात क्या है वो बोलता हूं। कि विस्मयकारी क्यों है सुन लो, खास है इसमें क्या। एक बार बस गाल लगा दो खुद रंग बदलेगा, कि एक बार लगा दो खुद रंग बदलेगा, एक बार बस गाल लगा दो खुद रंग बदलेगा। गिरगिट जैसी खूबी इसमें ना पीला ना लाल, कि गिरगिट जैसी खूबी इसमें ना पीला ना लाल। जैसा मुझ में देखा तुमने वैसा किया कमाल, कि जैसा 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 देखा तुमने मुझ में वैसा किया कमाल। इसमें एक आकर्षण है, ये खींचे अपनी ओर। जो गुलाल अरविंद केजरीवाल जी बता रहे हैं कि जिससे खेलना है, उसकी खूबी बताता हूं कि इसमें आकर्षण है, ये खींचे अपनी ओर। स्वास्थ्य मंत्री ने सिसोदिया को मला था जाबर जोर, कि स्वास्थ्य मंत्री ने सिसोदिया को मला था जाबर जोर। मेरे इस रंग में भंग जैसा नशा भी झलकेगा। पहला मुख्यमंत्री दिया साहब पूरे के पूरे विश्व को, जिसकी अपनी लड़खड़ाहट नहीं निमट रही वो स्टेट को क्या खड़ा करेगा। तब मैं पंक्ति कहता हूं, सुनना। कि मेरे इस रंग में भंग जैसा नशा भी झलकेगा।
भगवंत मान के जैसा साकी ये भी छलकेगा, कि भगवंत मान के जैसा साकी ये भी छलकेगा। मान के संग में खेलो, कि मान के संग ना खेलो होली कुर्ता देगा फाड़, कि मान के संग ना खेलो होली कुर्ता देगा फाड़। आओ खेलें होली मिलकर संग चलो तिहाड़, कि आओ 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 मिलकर खेलें होली संग चलो तिहाड़, आओ मिलकर खेलें होली संग चलें तिहाड़। राहुल गांधी जी जब ये पूरी की पूरी होली खेली जा रही थी तो वो उन दिनों यात्रा में थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर अगर आप यात्रा में रहोगे तो होली कब खेलोगे? बोले नहीं, ये मेरी अंतिम यात्रा है। मतलब वो वाली यात्रा अंतिम नहीं थी, यात्रा अंतिम थी। मैं पंक्ति देता हूं, सुनिएगा कि राहुल जी ने कैसे कहा। होली दिवाली रक्षाबंधन नहीं मनाता हूं, कि होली दिवाली रक्षाबंधन नहीं मनाता हूं, छुट्टी मानकर इन पर्वों पर नानी के घर जाता हूं, कि छुट्टी मानकर इन पर्वों पर नानी के घर जाता हूं। मेरे पास सत्याग्रह का रंग है। सत्याग्रह दूसरी चीज है, ये पहली परिभाषा दी गई जिसने बताया कि सत्याग्रह भी कुछ चीज है। तब पंक्ति देता हूं कि मेरे पास सत्याग्रह का रंग है, इसको लगाने का अपना अलग ढंग है। ये रंग किसी रंग का नहीं है, क्यों मायूस होता है? ये रंग किसी रंग का नहीं है, क्यों मायूस होता है? ये सर्दी की तरह है, जितना सोचो उतना महसूस होता है। ये सर्दी की तरह है, जितना सोचो उतना महसूस होता है। फटा हुआ है ढोल मेरा, तुम फिर भी ताल लगा दो, कि फटा हुआ है ढोल मेरा, तुम फिर भी ताल लगा दो। मैंने दाढ़ी बनवा ली है, आओ गुलाल लगा दो। मैंने दाढ़ी बनवा ली है, आओ गुलाल लगा दो। मेरे संग आपत्ति है, अब हो सकता है कि किसी को खेलने में आपत्ति हो, अगले का बयान नहीं हो रहा, इतना लंबा चौड़ा हो गया, बालपना ही खत्म नहीं हो रहा। तब मैं पंक्ति कहता हूं कि मेरे संग आपत्ति है और खेलना जरूर है, कि मेरे संग आपत्ति है और खेलना जरूर है। घबराए नहीं, आ जाएं, मेरे पास सुरूर है। मेरे पास सुरूर है, मेरे पास सुरूर है। और आखिरी रंग लेकर के खड़े हैं हमारे उत्तर प्रदेश के नायक योगी आदित्यनाथ, और वो क्या कहते हैं ये सुनिएगा और मुझे यहां से विदा दीजिएगा। पंक्तियां देता हूं, सुनना, कि अपना रंग गाढ़ा है तेज है सबको दिला देंगे, अपना रंग गाढ़ा है तेज है सबको दिला देंगे, छेड़खानी बदमाशी नहीं सहेंगे मिट्टी में मिला देंगे, कि छेड़खानी बदमाशी नहीं सहेंगे मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। हम केवल टेसू के फूलों से होली खेलते हैं या लगाते हैं केसरिया गुलाल, कि हम केवल टेसू के फूलों से होली खेलते हैं या लगाते हैं केसरिया गुलाल। इसी रंग से रंगा अयोध्या काशी मथुरा तक हर गाल, कि इसी रंग से रंगा अयोध्या काशी मथुरा तक हर गाल। मन है इस बार अतीक से पिचकारी झपटने का, कि मन है इस बार अतीक अहमद, मन है इस बार अतीक से पिचकारी झपटने का, लेकिन डर है होली में लेकिन डर है होली के पानी में गाड़ी के रपटने का। लेकिन डर है होली के पानी में गाड़ी के रपटने का। साइकिल ना हाथी पर होगी बुलडोजर पर टोली, कि साइकिल ना हाथी पर होगी बुलडोजर पर टोली। बाबा जी के संग में खेलो भगवा मिलकर होली, कि भगवा मिलकर होली, भगवा मिलकर होली, कि भगवा मिलकर होली। बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं आप सभी जितने भी श्रोता इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, जो इसको देख रहे हैं। सुदर्शन न्यूज़ अपने माध्यम से आप लोगों तक ये होली के रंग लेकर के आया है। आप लोग सुरक्षित रहें, पूरे मन और आनंद के साथ इस रंगोत्सव को मनाएं, होली खेलें। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।